उसी समय ब्रह्मदेव को निद्रा आ गया तो सपना भगवान विष्णु आए। बोले ब्रह्मदेव बड़ा समय करीब है और बहुत शीघ्र में भारत भूमि के मधुपुरी में जन्म होऊंगा और 16,000 गोपियों को उद्धार करूंगा और कंस समेत उनके सारे असुरों का विनाश करूंगा और देवकी वसुदेव की और उसमें बंदी घर में मैं जन्म होऊंगा और ब्रज में मेरे को नंद जसोदा पालन करेंगे। फिर मैं महाभारत युद्ध रचना करूंगा, पापियों को विनाश करके द्वारिकाधीश होके संसार में सत्य धर्म न्याय का प्रतिष्ठा करूंगा। पहले से प्रभु बता दिया। तब ब्रह्मदेव प्रभु जी को बोले प्रभु आपकी कृपा हो तो धरती का भारा भार लाघव होगा। जह पृथ्वी भारा भाराणाय संप्रार्थ तश्चिन्मय संजात पृथ्वी तड़े माया मनुष्य हरि। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं ना, माया मनुष्य के रूप में आते हैं। भागवत के 7वें स्कंद 14 अध्याय में लिखा है जब प्रभु मानव रूप में आता है, प्रभु जी का निंदा और प्रभु जी के विरुद्ध में अगर कोई भी काम करता है उनको कुत्ता जैसा जीवन यापन करना पड़ता है, ये लिखा है शास्त्र। और उनको जम जंत्रणा प्रदान होता है, उनका कभी मुक्ति नहीं होता है। 7वां स्कंद 14वां अध्याय। आप बोलेंगे मैं बोलूंगा कल की मानव अवतार में आए। आप बोले नहीं, आप क्या बोलते हैं, सत्य नहीं है, ऐसे कोई प्रभु आते हैं थोड़ा। पर शास्त्र में लिखा है जो उसका निंदा करेगा उनका जीवन एक कुत्ता की तरह है और क्या ना उनको जब जंत्रणा मिलता है। भला प्रभु जी को ना मानो पर प्रभु जी के मानव अवतार को निंदा मत करो, तुम्हारा ही खुद का दुख का कारण बनेगा। बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इसलिए समय बड़ा बलवान बन गया और ब्रह्मदेव सभी देवताओं को बुलाया। बोले प्रभु जी आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं और आप लोग जाके मधुपुरी में मथुरा में जादवों के 7 वंश में जाके जन्म हो, क्योंकि जब ठाकुर जी आते हैं ना उनका भक्त भी आते हैं, उनका सारे देवता भी आते हैं। सबका इच्छा है प्रभु जी का लीला में भाग लेना। अब भागा को तो नहीं मिलता है तो भागी यानी सो बड़ा भागी जो राम चरण अनुरागी। तो ब्रह्मदेव ने बोले जाके सभी देवता मधुपुरी में मथुरा में जन्म हो, प्रभु जी आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। तो इसी समय देवकी और वसुदेव का विवाह सुनिश्चित हुआ। भोजवंश में राजा सुरसन कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे, कृष्ण के बड़े भक्त। उनकी ओर से उग्रसेन और उनकी भाई देवक जन्म हुए थे। भक्तों से यानी भगवान के भक्तों से माता देवकी का जन्म है। तो कृष्ण भक्ति के कारण देवकी और वसुदेव का विवाह का सुनिश्चित हुआ। देवकी वसुदेव कौन है, उनका पुनर्जन्म क्या है, ये शास्त्र में लिखा है। देवकी वसुदेव भगवान के हर युग में पिता माता है। हर युग जिस युग में प्रभु जी अवतार लेते हैं तो माता देवकी और वसुदेव आते हैं। 1,00,000 वर्ष तपस्या किए थे कश्यप अदिति और भगवान ने उनको वर दिए थे मैं तुम्हारी संतान होके हर युग में जन्म होगा। तो ये पहले से निश्चित था। और भगवान के पिता माता तो दुखी होते हैं, सबसे दुखी है। किस जीवन में सुख नहीं मिला, मिला तो वैकुंठ में मिला, पर मर्त्य पर प्रभु जी को लेके आना, संभालना, असुरों का साथ लड़ना, धर्म रक्षा करना बड़ा कष्ट है। परशुराम भगवान का पिताजी का कार्तवीर्य अर्जुन परिवार, सहस्रा अर्जुन परिवार ने उनका पिताजी का वध कर लिया। बुद्धदेव का माता का जन्म से मृत्यु हो गया और देवकी वसुदेव बंदी घर में रहे। राजा दशरथ राम भगवान का विरह जंत्रणा में मृत्यु लाभ है। किस जीवन में पिता माता को सुख नहीं मिला प्रभु जी के, पर सुख तो मिले जिसको भगवान का सुख मिले
भौतिक सुख से उसको क्या लेना देना है। तो ऐसे देवकी वसुदेव कभी कश्यप अदिति थे, कभी करदम और देवहूति थे, कभी राजा दशरथ कौशल्या थे, कभी फिर देवकी वसुदेव होके आए धरती पर। प्रभु को धारण करने के लिए अलगा किसी का सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ प्रभु जी। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।